गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो एक होती है वो कितने तरह की होती है। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आज हम उनमें डिफरेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे हर एक इंसान को पता होता है कि उसने क्या काम करना है, उसको अथॉरिटी दी जाती है कि उसने वो क्या काम दूसरे को असाइन करेगा, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखता है काम की कि उसने ये काम करके किसको वापस देना है। अकाउंटेबल मीन्स जिसको हम अकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज की बात ले लेते हैं। कॉलेज में जो प्रिंसिपल सर हैं वो टीचर्स को काम देते हैं कोई, तो वो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो अकाउंटेबल किसको है, प्रिंसिपल को, कि हमने ये काम ऐसे किया है। ओके। Next is formal organization is a system of consciously coordinated activities of two or more person towards a common objective. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करके चलते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव पर्सनल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट है फीचर्स। इट इज़ डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिज़ाइन कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट, जिसकी कंपनी होती है या जिसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अमंग द एम्प्लॉयज। तो इनका जो मेन फोकस होता है वो होता है काम कैसे करना है, कैसे एम्प्लॉयज से काम निकलवाना है। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इंटर रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली ये बताते हैं कि कैसे हर एक जॉब जो है उसका क्या नेचर है और वो दूसरी जॉब के साथ कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि फाइनेंस जो है वो कहीं ना कहीं मार्केटिंग या एचआर के साथ इंटर रिलेटेड होता ही है। इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये एक रूल्स और रेगुलेशंस जो होते हैं वो हमें दे देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। एफर्ट्स ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सारे डिपार्टमेंट्स मिलजुल के कोऑर्डिनेट करते हैं और जहाँ पे भी कुछ इंटरलिंक हो रहा होता है वो इंटरलिंक करके काम निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब ये देखो स्ट्रक्चर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसमें ये टॉप मैनेजमेंट है, उसके नीचे हर एक डिपार्टमेंट के आगे हेड्स दिए हुए हैं, 3 हेड्स हैं, आगे ये उनके डिपार्टमेंट्स हैं। जस्ट अ एग्जाम्पल। अब इसके आगे हैं फीचर्स, ये हमने कर लिए हैं फीचर्स। जस्ट वेट। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। इसकी एडवांटेजेस क्या है, दैट इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी रहता है, आपको पता होता है कौन सी डिपार्टमेंट के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज नो एम्बैगिटी इन द रोल, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो इसमें क्या आएगा कि जो रोल है वो एक इंसान को एक ही रोल दिया गया है ताकि जो एफर्ट्स हैं वो बार बार यूज ना हो एक ही काम के लिए। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय फेयरली प्रिडिक्टेड, एम्प्लॉय का बिहेवियर आपको पता लग जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एक टाइम पे एक ही बॉस आपको जो है
रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है या आपको ऑर्डर्स दे रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती. स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है. अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज. अब जब देखो हम फॉर्मली काम करेंगे तो वो जो फॉर्मली काम करेंगे वो टॉप लेवल से एंड तक, मिडल लेवल पे होके लोअर लेवल तक जाएगा, तो उसको टाइम तो लगेगा ही. ठीक है. डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट. इसमें क्या होता है कि इतना टाइम लग जाता है किसी इंफॉर्मेशन को पास होने में, या कोई अगर आप कुछ क्रिएटिव चीज़ बता रहे हो या डिस्कस करना चाहते हो टॉप लेवल के साथ, तो इतना टाइम लग जाता है पहुंचने के लिए कि वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाता कि कौन सा टैलेंट कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसके आइडियाज़ हैं, वो सब मिक्स हो जाता है. नेक्स्ट इज मोर एम्फोसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन एन एंटरप्राइज एज इट प्लेसेस. तो इसमें आएगा कि जो ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है वो काम की तरफ ही किया जाता है. आपको ज़्यादा इसमें हम ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर फोकस नहीं करते. अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एन एग्रीगेट ऑफ अब ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज एग्रीगेट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विदाउट एनी कॉन्शियस पर्पस बट विच में कॉन्ट्रीब्यूट टू जॉइंट रिजल्ट. अब इसमें क्या है इनफॉर्मल में कि कुछ पक्का नहीं है, कि जैसे इनफॉर्मल में होता है कि हम वैसे ही डिस्कशंस कर रहे हैं, तो ये हेल्प भी कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में और नहीं भी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय कीथ डेविस. Informal organization is a network of interpersonal relationship. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट होता है जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो निकलती हैं, जिसके साथ कि हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम आई और एचआर डिपार्टमेंट में भी किसी को प्रॉब्लम आई. बाय चांस दोनों की प्रॉब्लम सेम थी तो उन्होंने डिस्कस करके सॉल्व कर ली. तो दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसके फीचर्स क्या हैं? ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें देखो फॉर्मली ही शुरू हुआ था, पहले एचआर डिपार्टमेंट था और फाइनेंस डिपार्टमेंट था, दोनों को प्रॉब्लम आई थी, तो था तो फॉर्मली ही, बट आगे जाके पर्सनल इंटरेक्शन से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी. द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स. इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स. इसमें कोई आपको डेफिनेट चैनल नहीं दिया कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो टॉप लेवल से मिडल और मिडल से लोअर पे जाएगी. आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो. अगर टॉप लेवल वाला इंसान आपका अच्छा फ्रेंड है तो लोअर लेवल वाला टॉप के साथ भी बात कर सकता है. इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट. अब देखो हमारे फ्रेंड्स बनते हैं जब हम कहीं पे जॉब करते हैं, तो वो जो फ्रेंड्स बनते हैं वो स्पॉन्टेनियसली बनते हैं, बट जो हमारा वैसे काम होता है दैट इज डेलिबरेटली डन. अब ये देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप लेवल वाला जो है वो मे बी बिल्कुल लोअर लेवल वाले को जानता हो. ये रेड मार्क देखो, फिर उसके बाद ये ब्लू मार्क देखो. कोई और डिपार्टमेंट का इंसान दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर लेवल को जानता है, तो ये आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है. आगे है एडवांटेजेस. इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब आपका फ्रेंडली माहौल होगा ना तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे काम करना, आपको अपना अपना लगेगा. फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक. अब क्या है, जब इनफॉर्मली हम बात करते हैं तो कोई भी बात है वो एकदम से फैल जाती है, ठीक है.
और जल्दी जल्दी फीडबैक भी आ जाता है क्योंकि डिस्कशंस आगे से आगे हो रही हैं. It contributes towards fulfillment of organizational objectives. For example, employees' reaction towards a plan and policy can be tested through the informal network. For example, कोई नई पॉलिसी है कॉलेज या कहीं भी हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ लेके आते हैं, ठीक है. तो एम्प्लॉयज़ के रिएक्शन एकदम से पता लग जाते हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर पॉजिटिव हैं तो वेल एंड गुड, अगर नेगेटिव हैं तो उनमें चेंजेस लाए जाते हैं. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. इट स्प्रेड रूमर्स. दिस में वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब जब बातें ज़्यादा होंगी, एक डिपार्टमेंट का इंसान दूसरे डिपार्टमेंट में बातें करेगा तो रूमर्स ज़्यादा होंगे. The management may not be successful in implementing changes if the informal organization opposes them. अब अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई पॉलिसी लेके आए हैं कंपनी वाले या ऑर्गेनाइजेशन, बट जो सारे डिपार्टमेंट्स में एक फ्रेंडली माहौल है तो वो सब मिलके अपोज कर देते हैं. इससे क्या हो जाता है कि जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है और लोग जो चेंजेस आ रहे हैं उसको लेके थोड़ा हेजिस्टेंट हो जाते हैं. Next is it pressurizes member to conform to group expectations. इससे क्या होता है कि एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है ग्रुप मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस पे उतरने का. अब हम एक कंपैरेटिव व्यू कर लेते हैं. जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्मल का मीनिंग क्या है, इनफॉर्मल का, ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुआ, अथॉरिटी, बिहेवियर, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, नेचर, लीडरशिप. तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा हो. कोई भी डाउट हो लेट मी नो, ठीक है. आई होप आप ये कर लोगे कंपैरेटिव व्यू कि जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल में वो एक डिफाइंड होता है, डेलिब्रेट होता है. इनफॉर्मल में डेलिब्रेट नहीं होता, स्पॉन्टेनियसली होता है और हम किसी भी कोई लेवल्स नहीं होते इसमें. थैंक यू.